बीए पाठ प्रथम राजनीति विज्ञान राजा राम मोहन राय गौरी देवी राजकीय महिला महाविद्यालय डॉक्टर जोशी। आज हम ले रहे हैं राजा राम मोहन राय के सामाजिक विचार या सामाजिक सुधार। विधवा आत्मदाह सती प्रथा के विरुद्ध उन्होंने संघर्ष किया। नारी उत्थान और उत्कर्ष के लिए उन्होंने कार्य किया। राजा राम मोहन राय बहुविवाह को विरोध करते थे, निरर्थक परंपराओं और आडंबरों का विरोध करते थे। उनकी जो मनोभावनाएं थी वो ये थी कि संकीर्ण जातीय भावना का विरोध किया जाए, और चूँकि वो एक आधुनिक उसमें काल में उन्होंने जन्म लिया था और एक भारतीय पुनर्जागरण के पिता थे, इसलिए उन्होंने आधुनिकता का समर्थन किया था कि आधुनिक परंपराओं को स्वीकार करके अपने सामाजिक जीवन को अच्छी तरीके से जिया जाए। परंपरावादिता का विरोध करते थे। वो ये कहते थे कि सामाजिक जीवन में किसी भी स्थिति में वो केवल इस कारण ही श्रेष्ठ नहीं माना जा सकता कि वो लंबे समय से चली आ रही है, न ही वह पश्चिमी देशों में चली आ रही है, बल्कि सामाजिक परिस्थिति हमें आज की परिस्थिति के अनुसार मार्ग अपनाने पर बल देती हैं। विधवा आत्मदाह और सती प्रथा के विरुद्ध उन्होंने संघर्ष किया। उनका मानना था कि एक भारतीय समाज की एक बड़ी क्रूर परंपरा है, जिस परंपरा के कारण रूढ़िवादी धर्मांध व्यक्ति कहते हैं कि शास्त्र सम्मत है, जबकि शास्त्रों में इस तरीके का कोई हवाला मिलता नहीं है। 1811 में उन्होंने अपनी भाभी को सती होने के लिए उकसाने पर उन्होंने प्रण लिया कि इसको समाप्त करवाकर ही बल देंगे। उनका कहना था कि नारी को स्वर्ग का प्रलोभन देकर उसे विनाश के लिए बांध देना उस सबसे पापपूर्ण कार्य है। 1818 में सती प्रथा के विरुद्ध उन्होंने आंदोलन किया। उनके विचार संवाद कौमुदी और बंग दूत नामक पत्रिकाओं में प्रकाशित होते थे। वे वेद, उपनिषद, श्रीमद् भागवत गीता इनका समर्थन नहीं करते थे। उनके ये कहते थे कि परिवारजनों की आकांक्षा का परिणाम है कि उनके भरण पोषण से कार्य किया जाए। 18 वर्षों के अथक परिश्रम के पश्चात 1829 में उन्होंने सती प्रथा निषेध कानून को पारित करवाने में सफलता प्राप्त की। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 में नियम 17 के तहत इस प्रथा पर रोक लगा दी। वे नारी उत्थान और उत्कर्ष के समर्थक थे। नारी की स्थिति दयनीय नहीं हो, नारी की स्थिति को सुधारने के लिए स्त्री पुरुष स्वतंत्रता का समर्थन करते थे। 1822 में उन्होंने उत्तराधिकार के विद्यमान हिंदू नियम के अनुसार नारी के प्राचीन अधिकारों पर आधुनिक अतिक्रमण निबंध में उन्होंने नारी, कात्यायन, विष्णु, बृहस्पति आदि के विचारों के आधार पर लिखा, जिसमें उन्होंने ये बताया कि संपत्ति पर पत्नी का भी उतना ही अधिकार होता है जितना कि माता और पुत्र और पुत्री का 1/4 अधिकार होता है। बाल विवाह, बहुविवाह का विरोध करते थे। विधवा विवाह और प्रौढ़ शिक्षा पर उन्होंने बल दिया। नारी को साहस, धैर्य, दृढ़ता और उदारता की प्रतिमूर्ति मानते थे। लीलावती, भामती, मैत्रेयी नारी को पुरुष की तुलना में अधिक विश्वसनीय मानते थे। विधवा आत्मदाह स्वयं में नारी की विश्वसनीयता, साहस, बलिदान का प्रमाण देते थे। बहुविवाह पुरुष की अविश्वसनीयता एवं चरित्रहीनता का प्रमाण उन्होंने दिया। बहुविवाह का विरोध किया। शास्त्रों के आधार पर बहुविवाहों का विरोध किया गया, जिससे कि नारी की स्थिति में सुधार आए। पहले विवाह के पश्चात दूसरा विवाह करने पर व्यक्ति दंड का अधिकारी हो जाता है। संकीर्ण जातीय भावना का उन्होंने विरोध किया। आधुनिक भारत के प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने समाज के विघटनकारी तत्वों का पता लगाया। उन्होंने एक पता लगाया कि जातियों की संकीर्णता, धर्मांधता, जातीय श्रेष्ठता एवं उच्च नीच के कारण जाति व्यवस्था समाज को खोखला बना रही थी। धार्मिक सहनशीलता एवं धर्मनिरपेक्ष विचारों पर उन्होंने बल दिया। अंतर्जातीय विवाहों पर जोर दिया। जाति का बोध जन्म से नहीं कर्म से होता है। श्रेष्ठता जाति की अपेक्षा गुणों और उपलब्धियों से होती है, इस बात पर उन्होंने बल दिया। आधुनिकतावाद का उन्होंने समर्थन किया था। लोकतंत्रवादी एवं मानवतावादी व्यक्ति थे जो व्यक्तित्व के गौरव एवं स्त्री पुरुष समानता पर उन्होंने बल दिया। नागरिक अधिकारों, विचारों की अभिव्यक्ति, प्रेस की स्वतंत्रता की उन्होंने मांग की। निरंकुश शासन के विरोधी एवं संविधानवाद के समर्थक थे। प्रारंभिक भारतीय उदारवादी, संपत्ति के उत्तराधिकार के समर्थक, सामाजिक उपयोगिता, मानव कल्याण के आधार पर राज्य के हस्तक्षेप को स्वीकार करना, जमीन पर प्रथम अधिकार जमीन जोतने वाले का होता है, इस बात पर भी उन्होंने बल दिया। शिक्षा के महत्व के अनुसार उन्होंने अंग्रेजी भाषा के महत्व को स्वीकार किया। संस्कृति पर आधारित पूर्व की शिक्षा पद्धति को
का पश्चिम की शिक्षा वैज्ञानिक शिक्षा पद्धति के साथ मिश्रण किए जाने पर बल दिया। अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी थे। विश्व बंधुत्व की भावना पर उन्होंने बल दिया। राष्ट्रों में पारस्परिक विश्वास, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और समस्याओं के शांतिपूर्ण समाधान पर उन्होंने बल दिया। तो एक तरीके से देखा जाए तो राजा राममोहन राय प्रगतिशील सामाजिक सुधारक थे, जो उस समय की वर्तमान भारत की जो सामाजिक पद्धति थी, प्रक्रियाएं थी, उनका उन्होंने विरोध किया और उसके अनुसार उन्होंने उसमें सुधार करना चाहा। इसीलिए उन्हें आधुनिक राजनीति विज्ञान का प्रणेता माना जाता है।